आचार संहिता लागू होने के बाद यूपी के नोएडा में पार्क में लगे हाथियों को ढकने की कवायद शुरू की गई। एक के बाद एक पार्क में लगे सभी हाथियों की मूर्तियों पर पॉलिथीन चढ़ा दी गई। लेकिन हैरानी उस वक्त हुई जब पार्क में लगे हाथियों को ढकने के महज चंद घंटे बाद ही फिर से बेपर्दा हो गए हाथी। पर्दे के पीछे ढके गए मायावती के हाथी, लेकिन चंद घंटों में ही हाथी हुए बेपर्दा। आचार संहिता लागू होने के बाद इस बार भी नोएडा के पार्क में लगे हाथियों के इन भूतों को ढकने की कवायद शुरू हो गई है। लेकिन हर बार की तरह ये दुविधा अब भी कायम है कि आखिर इन हाथियों को चुनाव से पहले कैसे ढका जाए, किसके आदेश पर ढका जाए और कब ये हाथी पर्दे से बाहर लाए जाए। पूरे लाव लश्कर के साथ इन हाथियों को ढकने वाले कारीगर और इस काम की निगरानी करने वाले भी तैनात हुए। फिर एक के बाद एक इन हाथियों पर पॉलीथीन चढ़ने लगे। किसकी तरफ से ढकने का आदेश दिया गया? अथॉरिटी की तरफ। कितने हाथी यहाँ पर ढके जाएंगे? कितने भी हैं, कितने लोग? लेकिन ये क्या, कुछ देर बाद ही हाथियों पर लगी पॉलीथीन हटाने की कवायद शुरू कर दी गई और देखते ही देखते कुछ घंटों में ही हाथी बेपर्दा हो गए। लेकिन ये गलफत तभी कायम थी कि आखिर किसके कहने पर हाथी के इन बुतों को ढकने का काम शुरू हुआ और किसके कहने पर हाथियों के इन बुतों को चंद घंटे बाद ही बेपर्दा कर दिया गया। पता नहीं, ठेकेदार साहब ने बोला। क्या बोला? मैंने उतार दो सारे हाथी। और आपने ढके कितने टाइम पहले थे? 2 बजे से ढकना। 2 बजे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत बहुजन समाज पार्टी के अन्य आदर्शों की याद में लखनऊ और नोएडा में बनाए गए स्मारकों व पार्कों में लगी मायावती की मूर्तियों और हाथियों का विवाद समय समय पर उठता रहा है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब नोएडा के पार्क में लगे हाथी के इन बुतों को ढका गया हो। चुनाव आयोग के आदेश पर विधानसभा चुनावों के दौरान भी इन हाथियों पर पर्दा डाल दिया गया था। अब लोकसभा चुनावों में वोटिंग से पहले ये कवायद एक बार फिर शुरू हुई है, लेकिन चंद घंटे ही चली। इसके बाद अफरा तफरी में हाथी की मूर्तियों से पर्दा हटा लिया गया और मायावती के हाथी पर्दे के पीछे से बाहर आ गए।